हमारे देश के पहाड़ आपसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे देश के पर्वत आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि जिन विशाल पर्वतों पर खड़े होकर आप सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालते हैं, वो पर्वत अब दर्द से करहा रहे हैं। जहां आप छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, वो पर्वत अब करहा रहे हैं। और अब धीरे धीरे भारत के पहाड़ों के सीने में इतनी ड्रिलिंग हो चुकी है कि अब वो गिरने वाले हैं, और इसी को हम भूस्खलन कहते हैं। आपने इंसानों के सीने में होने वाले दर्द को कई बार महसूस किया होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। कई बार हम उसे हार्ट अटैक मान लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किसी पर्वत को अगर हार्ट अटैक आए तो क्या होगा? आज हम आपको पहाड़ों के सीने में हो रहे इस दर्द के बारे में बताएंगे, क्योंकि अब हमारे देश के पहाड़ों को और पहाड़ों पर बने इन हिल स्टेशंस को हार्ट अटैक आने ही वाला है। और आज आपको जोशीमठ भी लेकर चलेंगे, जहां के पर्वतों को अब संजीवनी बूटी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। रामायण काल में भगवान हनुमान लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हिमालय के इन्हीं पर्वतों से संजीवनी बूटी लेकर आए थे, लेकिन आज इन्हीं पर्वतों के प्राण बचाने के लिए एक और संजीवनी बूटी की जरूरत है। और इसीलिए आज हम भारत के चरमराते पहाड़ों की कहानी आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आज जोशीमठ को लेकर यहां दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, क्योंकि आजकल चारों तरफ जोशीमठ की चर्चा है। जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है वो बहुत दुखद है, लेकिन पहले बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आज पहुंचा तो क्या हुआ। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई होनी थी, और ऐसी उम्मीद थी कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के मामले में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा करके रह रहे लोगों को राहत दी थी, ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट आज जोशीमठ के मामले में भी कोई बड़ा फैसला सुना सकती है, वहां के लोगों को बड़ी राहत दे सकती है, कोई नया नियम कानून वहां पर लागू कर सकती है जिससे वहां के इकोसिस्टम को बचाया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह कहा कि वो आज नहीं बल्कि 10 जनवरी को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी याचिका पेश करे, और तभी इस पर सुनवाई होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज के आज इसे इतना अर्जेंट मैटर नहीं माना कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो। लेकिन हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि जोशीमठ के इन पर्वतों को हार्ट अटैक आ चुका है, और ये हार्ट अटैक से मर रहे हैं क्योंकि इनके सीने में इतनी ड्रिलिंग हो चुकी है, इनके सीने में इतना गहरा घाव अब बन चुका है कि अब इन्हें बचाना बड़ा मुश्किल है। आज की जो याचिका है, ये धार्मिक गुरु स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से दायर की गई थी, और इसमें लिखा था कि जोशीमठ के लोगों को तुरंत मदद पहुंचाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द दखल देना चाहिए, और जोशीमठ की इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर हम आज सुनवाई नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा, और इस मामले पर 10 जनवरी को विचार किया जाएगा। दूसरी तरफ आज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे आप NDMA कहते हैं, उनकी टीम उत्तराखंड पहुंची, जहां उसकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को भी जानकारी दी गई है, क्योंकि यहां दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार इस घटना पर नजर रखे हुए है। और उत्तराखंड सरकार ने भी यह बताया कि उसने जोशीमठ को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है, और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन और दूसरी मदद के लिए SDRF की 4 और NDRF की एक टीम तैनात कर दी गई है, और दिल्ली से भी एक्सपर्ट्स की एक टीम अब जोशीमठ पहुंच चुकी है। अब तक जोशीमठ में कुल ऐसे 603 मकानों की पहचान हुई है जो जमीन धंसने की वजह से कभी भी गिर सकते हैं, और कुल मिलाकर 68 परिवारों को शाम तक सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। और इनमें से कई परिवार ऐसे हैं जो वर्षों से नहीं बल्कि दशकों से जोशीमठ में रह रहे थे, जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां, बच्चों का जन्म इन्हीं घरों में हुआ, फिर शादियां इन्हीं घरों में हुई। लेकिन अब इन चरमराते पहाड़ों ने इन लोगों से उनका सब कुछ छीन लिया है, उनका घर बार, सब कुछ। और आप देखिए, अब जो टीम है SDRF की, वो उन मकानों में जा रही है, सर्वे कर रही है, और जो मकान रहने के लिए अब पूरी तरह से असुरक्षित हो गए हैं, उन मकानों पर इस तरह का क्रॉस का निशान लगाया जा रहा है। इस क्रॉस का मतलब है
कि अब ये मकान रहने के लिए सुरक्षित नहीं है और जिस भी परिवार का ये मकान होगा, जिसने भी बड़े उम्मीदों से अपने सपनों को साकार करते हुए अपने जीवन भर की कमाई लगाकर इन मकानों को बनाया होगा, अपना आशियाना यहां पर बनाया होगा, जो परिवार यहां पर रहते होंगे दशकों से, इन मकानों के साथ, घरों के साथ उनकी यादें जुड़ी होंगी, अब इन सब पर यह क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। यानी अब ये मकान रहने लायक नहीं है, इन परिवारों को कहीं और जाना होगा। और ये 603 मकान ऐसे हैं जिन पर इस तरह का क्रॉस का निशान लगाया गया है।